नमस्कार साथियों। जो भी साथी यूपी टेट प्राथमिक स्तर की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। संस्कृत विषय को लेकर हम आए हैं आज। आपको हमारे चैनल पर हिंदी, संस्कृत, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्यावरण, गणित, इन विषयों के वीडियो मुख्यतः मिलेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो मैं इंग्लिश के भी वीडियो बनाकर डालूंगा इस पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृत का सिलेबस क्या है। तो वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन इसमें आएंगे, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्णों का उच्चारण स्थान, अभ्यंतर और बाह्य प्रश्न, व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं, परिभाषाएं, उसके बाद संधियां वगैरह, पुरुष, विभक्ति, कारक, गण, लकार, ये सब पढ़ना होगा आपको। समास, कारक, उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। उसके बाद वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, शरीर के अंगों के, घर परिवार, पशु पक्षियों आदि के नाम वगैरह। उसके बाद शब्द रूप, जो मुख्य मुख्य शब्द रूप हैं उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। सर्वनाम रूप, धातु रूप। उसके बाद संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती, कवियों लेखकों की रचनाएं, सूक्तियाँ, अपठित, अनुच्छेद, इतना आपका सिलेबस है। तो हम शुरू करते हैं। अपना पहला वाला टॉपिक क्या है? वर्ण, विचार, स्वर एवं व्यंजन। ये हमारे पास विजयी भव पुस्तक है, डॉक्टर सर्वज्ञ भूषण सर द्वारा लिखित सबसे अच्छी किताब है संस्कृत की। जितनी मैंने आज तक पढ़ी है व्याकरण की, उसमें सबसे अच्छी किताब मुझे ये लगी है। मैंने भी इसी किताब को पढ़कर 2018 में एग्ज़ाम दिया था यूपी टेट का, प्राथमिक स्तर का, और हमारा स्कोर रहा था 29। एक प्रश्न गलत हो गया, लाजमी है, एक तो गलत हो ही जाता है कितना भी आता हो। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत। संस्कृत जो शब्द है, सम प्लस कृ प्लस कत प्रत्यय लगा इसमें, इससे बना है। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है। व्याकरण बी प्लस आंग प्लस कृ प्लस ल्यूट प्रत्यय है, तो इससे बनता है व्याकरण। उसके बाद हम देखते हैं व्याकरण में त्रिमुनि बहुत चर्चित हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। और अष्टाध्यायी की हमें जानकारी कम से कम होनी चाहिए कि अष्टाध्यायी से ही संस्कृत का उदय हुआ है। संस्कृत व्याकरण है जो अष्टाध्यायी से ही उसका जन्म हुआ है, और अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि की रचना। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर 8 गुणे 4 यानी कि 32 पाद हैं, तथा 39 से 78 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। उसके बाद अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धि दैच, तथा अंतिम सूत्र अ 8.4.67 यानी कि भाग 8 का चौथे का 67वां जो उपभाग है उसके अंतर्गत ये लिखा गया है। महर्षि कात्यायन या वररुचि अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसलिए उन्हें वार्तिककार कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहते हैं। व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। भाष्य महाभाष्य में कुल 84 अहिन्नक हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए उन्हें वृत्तिकार कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रमुख रचना है। रचनाएं भी याद करते जाइए, ध्यान रखते जाइए। अब हम आए हैं अपने मुख्य टॉपिक वर्ण विचार पर। वर्ण अथवा अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जैसे वैसे तो न क्षरत इति अक्षरा, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जो टूट नहीं सकता, वो अक्षर है। ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश ना हो वो अक्षर है। जैसे अ, इ, उ, क, ख, ग आदि। परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को कहते हैं हल। अब स्वर की क्या परिभाषा? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जिसकी स्वयं की ध्वनि हो, किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़े। जैसे अ, इ, उ, इसमें किसी और अक्षर का सहारा नहीं लेना पड़ता, तो ये स्वर। और व्यंजन जैसे क, ख, ग, सब में आ रहा है, की, खी, गी, सब में ई आ रही है। यानी कि व्यंजन स्वर के सहयोग से ही बनता है। स्वर को बिना बोले व्यंजन को आप नहीं बोल सकते हैं। या फिर हम कहें स्वर के बिना व्यंजन अधूरा होता है, आधा होता है। जैसे का, इसमें आ है, अगर इससे आ हटा दिया जाए तो ये रह जाएगा क, क। इस प्रकार से है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं की जिनकी आवाज़ है, जिसे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो स्वर है। परिभाषा भी देख लेते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए आ स्वर है। इस प्रकार अ, इ, उ, र, ल, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है?
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्वरों की संख्या 9 मानी गई इसमें। अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, अय, औ, ये सभी 9 माने गए हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत परिणित हैं ये, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी स्वर आ जाते हैं। प्रत्याहार आपको पता होंगे, अयो, ऋ, लृ, क, अय, औ, अंग। आगे प्रत्याहार भी आएंगे, आप देखिए। मूल स्वर 5 हैं, अ, इ, उ, ऋ, लृ। इन्हीं के डबल हो जाते हैं, कहीं पे 10 भी माने गए, कहीं पे 9 माने गए। सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो आपको याद करना सभी विद्वानों के अनुसार पड़ेगा। संयुक्त स्वर जैसे ए, ओ, अय, औ, ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। जैसे कि जो ए है अ और ई के योग से बना है, ओ है अ और उ के योग से बना है, अय है आ और ए के योग से बना है, औ है अ और ओ के योग से बना है। उकालो अजित्र स्वर दीर्घ प्लुतः, इतने नंबर पे लिखा हुआ है। इनकी जो किताब है अष्टाध्यायी, उसमें सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जो मूल स्वर होते हैं अ, इ, उ, ऋ, लृ, ये। दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, अय, औ। इसमें ये वाला नहीं दिया, इसका भी डबल होता है, लृ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद प्लुत स्वर। अगर किसी स्वर को बोलने में ज़्यादा टाइम लगा, जैसे आ, तो क्या होगा, प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 या अधिक मात्रा अर्थात 3 मात्रा का समय लगे तो प्लुत स्वर कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं विस्तार से। इसमें पहचान के लिए 3 गिनती लिखी जाती है, चिन्ह लगाया जाता है 3 की तरह। जैसे अगर हम कहें आ, तो 3, आ के बाद 3 ऐसा आएगा, ई, उ इत्यादि। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो ओम शब्द होता है इसको जो लिखा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा। कुछ लोग इसको ऊ पढ़ते हैं, ऊ नहीं होता है, ये प्लुत स्वर है। ये ओ की मात्रा को बताता है। ओ की मात्रा है 3 और इसको बोलेंगे इसे ओ, इस प्रकार से। मतलब 2 मात्रा से ज़्यादा समय लगता है, 3 मात्रा या फिर 3 से अधिक। इसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। ओम वेद में से ही आया है, ऋग्वैदिक काल से ही मंत्र है जो, उसमें आया है, प्लुत स्वर है ये। और उसकी गिनती का संकेत लिखा जाता है इसके लिए 3। वर्णों का उच्चारण काल, उच्चारण का समय कितना किसमें लगता है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो जयो व्यंजनम, चाधर्मा विकृत्रिकम। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा समझी जाती है, समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जाननी चाहिए। व्यंजन चार्धमात्रिकम, व्यंजन चार्धमात्रिकम। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, 1 मात्रा ह्रस्व की होती, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा उच्चारण होता है दीर्घ का, त्रिमात्रो प्लुतो, 3 मात्राएं प्लुत की होती हैं। ये समझ गए आप। ह्रस्व है, दीर्घ है और ये प्लुत है। अर्धमात्रिक जो व्यंजन होते सभी अर्धमात्रिक होते हैं। जब इसमें स्वर मिलाया जाता है तो इसकी मात्रा तो ये पूरा होता है, जैसे क, ख, ग। इसमें आ मिलाया जाए क, ख, ग। इसलिए पहले भी बताया जितने भी व्यंजन हैं बिना स्वरों के अधूरे हैं, उसमें छोटा सभी में समाहित होता है, तब वो अपना पूर्ण रूप में आ पाता है। मात्रा काल, पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। पलक इतनी देर में झपकता है। व्यंजन अनवग भवति व्यंजनम, व्यंजन वे वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। जैसे क प्लस आ बराबर क, ख प्लस आ बराबर ख, ग प्लस आ बराबर ग। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। व्यंजन को हल कहा जाता है। शुद्ध व्यंजन जो होते हैं हलंत के साथ ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर को समाहित नहीं किया जाता है शुद्ध व्यंजन में, इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल कहा जाता है। कुल व्यंजन 33 माने जाते हैं, जो कि माहेश्वर सूत्रों के हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे जाते हैं, और 4 जो सूत्र हैं उसमें हमारे अच आते हैं, यानी कि स्वर आते हैं। व्यंजनों के प्रकार, मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चतुर्थ प्रकार संयुक्त व्यंजन है, जो माहेश्वर सूत्रों में नहीं है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं, इनके 5 वर्ग होते हैं, का से लेकर माँ तक। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, यहाँ, टा, टा, डा, डा, ता, था, ता, दा, ना, पा, पा, बा, बा, मा, यहाँ तक होते हैं स्पर्श व्यंजन।
इसका सूत्र भी है कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, 5-5 के समूह होते हैं। जैसे का वर्ग कंठ से उच्चारित होता है, का वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं वो सब कंठ वर्ण होते हैं। और च वर्ग तालु से उच्चारित होता है तो तालव्य वर्ण होते हैं चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले। और टा वर्ग मूर्धा से उच्चारित होता है तो मूर्धन्य वर्ण आते हैं टा वर्ग में, टाठा डाढ़ा अड़ा। और ता वर्ग जो है वो दांत की सहायता से उच्चारण करना पड़ता है, वो दंत वर्ण होता है क्योंकि जीभ दांत में लगती है, ता था दा धा ना, ऐसे अगर हम बोलेंगे तो ता वर्ग दंत वर्ण आते हैं सभी। पापा बाबा माँ ये ओष्ठ है, इसमें होंठ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं इसको उच्चारण करते समय। तो ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा, ये डायग्राम, ये पुस्तक का नाम है संस्कृत गंगा, जहाँ संस्था का नाम है जहाँ से पुस्तक प्रकाशित हुई है, विजयी भाव, डॉक्टर सर्वज्ञ भूषण द्वारा लिखित है। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। स्पर्श व्यंजन अंतस्थ, कंठ से बोले जाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से। या रा ला वा गले से होकर आ जाती, अंदर से आवाज़ आती है। ऊष्म, सा हाँ, इनको बोलते तो हम मुँह से हवा सा घर्षण के कारण निकलती है तो ऊष्म बोले जाते हैं। छात्राज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बने हैं। बाकी ये सब हम बता ही चुके हैं आपको। ये डायग्राम और देख लीजिए, ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ होते हैं 4 और सल के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, और ये मिश्रित ये संयुक्त व्यंजन। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर विषय का आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।